दोस्तों शुरू से ही दुनिया भर में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा कड़ी मानी जाती है और आजकल तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के कारण एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को चकमा देना और भी मुश्किल हो गया है। फिर भी कुछ लोग जल्द अमीर बनने या फिर किसी मजबूरी में अपने साथ ऐसे सामानों को ले जाने की कोशिश करते हैं जो पूरी तरह इल्लीगल होता है और जिसे हम और आप जैसे लोग ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने पैसे की चाह में ऐसी अजीबोगरीब चीजों की स्मगलिंग की जिसे देख के आप भी कहेंगे कि सच में कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा रुपया ही होता है और इसके लिए वो हर खतरा लेने के लिए तैयार है। ये अलग बात है कि ऐसी हरकतें करने वाले लोग ज्यादातर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान पकड़ लिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मिस्टिकल एंड पर एक बार फिर से। कोकेन। लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बात हम कोई हवा में ही नहीं कह रहे हैं। इस महिला की स्टोरी जानने के बाद आप भी यही कहोगे। इस महिला ने अपनी जान पर खेलकर कोकेन को स्मगल करने की कोशिश की। ऑफिशियल्स को उल्लू बनाने के लिए इसने काफी क्रिएटिव तरकीब सोची। इसने ब्रेस्ट इम्प्लांट करा के 3 किलो कोकेन को इस तरह छुपाया कि वो उसकी बॉडी का हिस्सा ही लगे। लेकिन एयरपोर्ट ऑफिशियल्स की कड़ी नजर से कुछ भी छुपा कर ले जाना लगभग नामुमकिन होता है। हवाई यात्रा से गुजरने वाली जांच के दौरान ये महिला पकड़ में आई। पकड़े जाने के बाद इसने एयरपोर्ट पर बहुत ड्रामेबाजी भी की, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। बाद में इस महिला को ब्रेस्ट इन्फेक्शन भी हुआ और 4 साल की सजा भी भुगतनी पड़ी। सच ही कहते हैं दोस्तों, बुरा करने का नतीजा बुरा ही होता है। डायमंड्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा केस 1 in a million होगा, तो हम आपको बता दें साल 2015 में एक औरत ने अपने पेट में डायमंड छुपाए थे। अब आप कहोगे ऐसा कैसे मुमकिन है। इस महिला ने 2 नहीं 10 नहीं बल्कि 10,000 से भी ज्यादा डायमंड्स स्वेलो कर लिए थे। इन सब की कीमत $400,000 यानी 2,84,62,200 रुपए से भी ज्यादा थी। जरा देखिए इतने सारे डायमंड्स को। पता नहीं इसको ये स्वेलो करने में कितना टाइम और मेहनत लगी होगी। दोस्तों चलो मान ले अगर ये डायमंड स्मगल करने में कामयाब भी हो जाती तो उसके बाद इसे निकालने का प्रोसीजर और कितना रिस्की होता। मेरा तो ये मानना है कि इतनी मेहनत अगर इसने कुछ ढंग के काम करने में की होती तो अच्छे खासे पैसे कमा लेती। हमिंग बर्ड्स इनसाइड अंडरवेयर। दोस्तों ये विश्वास करना आपके लिए मुश्किल होगा कि कोई बर्ड्स को अपने अंडरवेयर में कैसे रख सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। इस आदमी ने हमिंग बर्ड्स को स्मगल करने की कोशिश की और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 या 4 तो हम आपको बता दें इसने 1 डजन से ज्यादा हमिंग बर्ड्स को अपने अंडरवेयर में छुपा लिया। इसका बिहेवियर एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को काफी अजीब लगा, इसलिए इसे शक के आधार पर एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया। इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया गया कि इसने 1 डजन से भी ज्यादा हमिंग बर्ड्स को अपने अंडरवेयर में कपड़े से छिपा कर रखा था और उन सभी पर टेप लगा हुआ था। किडनैप बैग। दोस्तों आपने इलीगल तरीके से सामान को स्मगल करने की कोशिश के तो कई किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी खुद के ही बच्चे को स्मगल करते माता पिता के बारे में सुना है? एक इजिप्शियन कपल अपने ही 5 महीने के बच्चे को एक बैग में बंद करके ले जा रहे थे। पता नहीं उन्हें क्यों ऐसा लगा कि वो कस्टम से बचकर बैग में बच्चे को छुपा कर ले जाएंगे। जब वो पकड़े गए और उनको ये करने की वजह पूछी गई तो वो बहुत ही ज्यादा सिली थी। दरअसल बेबी के पास वीजा ना होने की वजह से उन्हें 2 दिन एयरपोर्ट पर रुकने के लिए कहा गया था, क्योंकि 2 दिन बाद इमिग्रेशन ऑफिस रीओपन होने वाली थी और उन्हें रुकने की बजाय ये रास्ता अपनाने में ज्यादा समझदारी लगी। सबसे अजीब बात तो ये है कि उन्होंने अपने इतने छोटे बच्चे को बैग में डालते वक्त उस पर होने वाले हेल्थ रिस्क के बारे में भी नहीं सोचा। स्कर्ट फिल्ड विद फिशेस। हर दिन की तरह उस दिन भी मेलबर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों का आना जाना लगा हुआ था और लोगों को एयरपोर्ट सिक्योरिटी मेटल डिटेक्टर से स्कैन कर रही थी। उनमें से एक ऑफिशियल की नजर एक महिला पर पड़ी जो बहुत ही अजीब तरीके से चल रही थी और उसकी पहनी हुई स्कर्ट भी बहुत अजीब सी दिख रही थी और उसकी हर मूवमेंट से कुछ स्कॉच जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुलने पर आती है। ऑफिशियल्स ने शक के आधार पर महिला को रोका और उसे एग्जामिनेशन के लिए ले गए। उसकी जब जांच की गई तो उसकी स्कर्ट से एप्रॉन के अंदर कुछ इस तरह 15 वाटरफील्ड बैग्स मिले जिसमें 51 ट्रॉपिकल मछलियां थी। टाइगर कब। थाईलैंड एयरपोर्ट पर एक महिला को शक के आधार पर एग्जामिन के लिए ले जाया गया और उसका बैग जब खोला गया तो पूरे बैग के अंदर स्टफ टॉयज भरे थे।
वहां तक तो ठीक था, लेकिन स्टफ टॉयज के बीच में एक और चीज थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस महिला ने टाइगर कब को ड्रग्स देकर अंदर बंद कर दिया था और वो उसे ईरान ले जाकर बेचना चाहती थी और पैसे कमाना चाहती थी। पकड़े जाने पर उस महिला को 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया। न्यूबॉर्न स्नेक्स। स्टॉकहोम एयरपोर्ट पे हुई ये घटना आपको चौंका देगी। सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर एक लड़की को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। दरअसल ये बार बार अपनी ब्रा और ब्रेस्ट को एडजस्ट कर रही थी। ये देखकर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को उस लड़की पर शक हुआ। जाहिर सी बात है, लड़की को एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो ये पता चला कि वो 2 न्यूबॉर्न स्नेक्स को अपनी चेस्ट में छुपाकर स्मगल करने वाली थी। डेड बॉडी। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि पैसे बचाने के लिए भी अजीब चीजें करते हैं। कभी सोचा है डेड बॉडी को चुपके से प्लेन में ले जाने के बारे में? कुछ अजीबोगरीब लोग हैं जो ना सिर्फ ये सोचते हैं बल्कि उसके लिए सारे प्रयास भी करते हैं। ऐसे ही 2 अजीबोगरीब महिलाओं को 2010 में पुलिस ने अरेस्ट किया था क्योंकि वो अपने रिलेटिव की डेड बॉडी को लिवरपूल एयरपोर्ट से ले जा रहे थे। ऑब्वियसली ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि व्हील चेयर पर यह आदमी सो रहा था या मर चुका था, लेकिन एक इंसान को शक हुआ और ऑफिशियल्स को जब ये सच पता चला तो उन महिलाओं को पकड़ लिया गया। ह्यूमन आईबॉल्स। एक बार एक पैसेंजर 10 ह्यूमन आईबॉल्स के साथ पकड़ा गया था। दरअसल साल 2007 में स्टैनस्टेड एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स ने एक पैसेंजर के लगेज में जार्स पाए जिसमें आईबॉल्स थे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है कि क्यों कोई पैसेंजर 5 पेयर्स ऑफ ह्यूमन आईबॉल्स स्मगल कर रहा था और उसके पकड़े जाने के बाद उस आईबॉल्स का क्या किया गया इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। सील्स हेड। साल 2004 में बॉस्टन के लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आदमी को पकड़ा गया जब स्कैनर से पता चला उसके हैंडबैग में सील का कटा हुआ सर था। पूछने पर पता चला कि वो एक बायोलॉजी प्रोफेसर था और उनका कहना था कि उन्हें मरा हुआ सील मिला था जिसका सर उन्होंने काट के ले जाने का सोचा ताकि वो उस पर स्टडी कर सके। लीगल परमिशन लिए बिना किसी भी जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक कानूनी अपराध है, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही क्यों ना हो। इस प्रोफेसर को फ्लाइट बोर्ड करने से रोक लिया गया और उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। मेरा तो ये मानना है कि अपने प्रोफेशन के लिए पैशन होना अच्छा है, लेकिन उसके लिए इस हद तक जाना कुछ ज्यादा ही हो गया। स्नेक्स। आप में से कई लोगों ने स्नेक्स ऑन अ प्लेन मूवी देखी होगी और उसके बाद शायद हर बार प्लेन में बैठते वक्त आपको वो मूवी में दिखाए गए सांपों की याद भी आई होगी। ऐसा ही कुछ होते होते बचा ओरलैंडो से ब्राजील जाने वाले प्लेन में। एक इंसान जो ब्राजील जा रहा था उसको ओरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। ये इंसान अपने साथ 20 से भी ज्यादा सांपों को साथ लेकर जा रहा था। जब स्कैनिंग मशीन में उसके बैग्स को रखा गया तो उसमें ये सांप पाए गए। इसके अलावा उसने कुछ सांपों को नायलॉन स्टॉकिंग्स और स्टीरियो स्पीकर्स में भी रखा हुआ था। इतना ही नहीं, वो अपनी जेब में छोटे कछुए भी लेकर जा रहा था। हालांकि इनमें से कुछ भी जहरीला नहीं था, लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक कानूनी अपराध है और आई एम श्योर जमीन से इतने फीट ऊपर अगर बैग से सांप बाहर निकल जाते तो यात्रियों के पसीने जरूर छूट जाते। स्कल इन अ बैग। साल 2007 में एक औरत मायामी में सफर कर रही थी। सब कुछ काफी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर उसके बैग में से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर सब चौंक गए। वो औरत अपने साथ एक इंसान की खोपड़ी लेकर जा रही थी। जब उस खोपड़ी के बारे में रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये खोपड़ी एक आदमी की थी जो कुछ ही साल पहले मरे थे। ओल्ड मैन विद वेपन्स। आप एक बुजुर्ग व्यक्ति जो वॉकर के सहारे चल रहा हो उस पर शायद ही कभी स्मगलिंग के बारे में शक करोगे। ऑफिशियल्स बताते हैं कि उसकी बिल्कुल सेंटा क्लॉज जैसी बियर्ड थी और ग्लासेस पहने हुए था और को पैसेंजर्स के साथ एयरपोर्ट पर एकदम काइंड था और वॉकर से चल रहा था। सिक्योरिटी सर्विस भी बिना कुछ शक के उसको पास करने के लिए रेडी था, लेकिन फिर एक सिक्योरिटी ऑफिसर की नजर पड़ी उसके वॉकर पर, जिस पर बड़ी चालाकी से 2 छुरी, नकल्स, रिवॉल्वर और ड्रग्स छुपाए थे। आईफोन्स की लेटेस्ट वर्जन खरीदने का शौक तो सभी को होता है, लेकिन ये इंसान को आईफोन्स बेच के पैसे कमाने का शौक था और अपनी ये विश पूरी करने के लिए इस इंसान ने अपनी बॉडी पर कुछ इस तरह 94 आईफोन्स लगाए। जब एयरपोर्ट पर ऑफिशियल्स ने इसे चलते देखा तो उन्हें इस इंसान की चाल कुछ अटपटी लगी और उसको एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया और फिर ये नज़ारा देखने को मिला। गोल्ड बिस्किट्स इन शर्ट। सबसे ज्यादा स्मगल करने वाले आइटम्स में से एक है गोल्ड बिस्किट्स। गोल्ड बिस्किट्स स्मगल करने की कोशिश के कई किस्से सामने आते हैं।
ऐसा ही एक किस्सा सामने आया जब एक आदमी ने गोल्ड बिस्किट्स के छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी शर्ट में सिलकर सिक्योरिटी को पार करने की कोशिश की, लेकिन एक ऑफिसर्स ने शक के आधार पर उसे बांग्लादेश एयरपोर्ट पर पकड़ लिया। इसके साथ इसका एक साथी भी पकड़ा गया जिसने कॉलर और शू में सोने के टुकड़े छुपाए थे। इनके पास से 2.5 किलो सोना मिला। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग सामान को छुपाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की कोशिश सिर्फ हवाई जहाजों से करते हैं, तो हम आपको बता दें ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां चीजों को ट्रेन्स, रास्ते और समुद्र से भी ले जाने की कोशिश की गई है। रशियन कस्टम्स ने भी एक बार ऐसे ही केस पकड़ा जिसमें स्मगलर्स ने पेड़ के ट्रंक को काट कर उसमें सिगरेट के पैकेट छुपाए थे और उन लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने वाली ट्रेन में डाल दिया था। इसमें 200 या 500 नहीं बल्कि 25,000 सिगरेट के पैकेट्स मिले थे। इसके लिए ट्रंक को अंदर से खोखला कर दिया गया था, फिर उसमें पैकेट्स डाले गए और फिर वापस ट्रंक को बंद कर दिया गया, लेकिन ऑफिसर्स की सूझबूझ से वो पकड़े गए। इतना ही नहीं, कुछ अजीब केसेस तो ऐसे भी सामने आए हैं जहां प्यार के लिए लोग अपने बॉयफ्रेंड को सूटकेस में छुपा कर ले जाते हैं। मेक्सिको पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया जिसका नाम मारिया था। उसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड जो जेल में था उसे जेल से बाहर निकालने के लिए एक सूटकेस का इस्तेमाल किया। ऑफिसर्स को शक हुआ, तलाशी ली तो पता चला एक आदमी एकदम सिकड़े हुए पोजीशन में बैग में बैठा था। फिर दोनों को अलग अलग जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, इतना बड़ा कदम उठाना तो हमारी बस की बात नहीं है और मेरा तो ये मानना है कि ऐसे सब गैरकानूनी काम करने का सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन छोटे मोटे गपले तो हम में से कई लोगों ने किए ही होंगे। अगर आपने भी कुछ गपला किया है तो हमें ज़रूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी। धन्यवाद।